राम राम सा खम्मा गणी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे गार्डन में इन खूबसूरत से गुलाब के फ्लावर्स के साथ। देखिए अभी तो इनका साइज़ छोटा छोटा है, लेकिन जैसे ये भी सर्दियाँ आएंगी ना तब इनका साइज़ देखना कितना बड़ा बड़ा होगा। और अभी से ही मेरे तो गुलाबों में बाहर आनी शुरू हो गई है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो सर्दियों के फ्लावरिंग वाले प्लांट पे है। तो अब जल्दी से सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में हमारे गार्डन में चांद चांद लगाते हैं सर्दियों वाले फूलों वाले प्लांट्स। तो अभी बहुत अच्छा मौका है सितंबर में। आप अगर आपके पास सर्दियों के सीड्स हैं, सर्दियों के फ्लावर के प्लांट्स के सीड्स हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं। मैंने भी अभी लगाए हैं। तो आप लोगों के साथ मैं वही वीडियो आज शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से विंटर्स फ्लावरिंग प्लांट्स वाले सीड्स लगाए हैं, ताकि आप भी ये वीडियो देख के आपको भी समझ में आ जाए कि आपको भी कौन कौन से सीड्स लगाने हैं। आपने लगा लिए हैं पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाए हैं तो मेरे साथ आप भी लगा लीजिए सर्दियों के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स की सीड्स की। तो देखिए ये तो कितने प्यारे प्यारे गुलाब हैं, मेरे गार्डन में भी खिले हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से सीड्स लगाए हैं इन दिनों सर्दियों की फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के। तो चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से सीड्स लगाए हैं। तो जिनमें मैं सीड्स लगाने जा रही हूँ, जिन प्लांटर में, उन प्लांटर में मैंने मिट्टी फिल करके रखी हुई है पहले से ही। जब भी मैं कोई प्लांट्स की सीड्स लगाती हूँ तो मैं उनमें कुछ भी खाद वगैरह कुछ नहीं मिलाती हूँ। सिंपल सी गार्डन की सॉइल होती है, उसमें से मैं थोड़ी सी जो है रिवर सैंड जरूर मिलाती हूँ। तो बस यही होता है, जब भी मैं सीडलिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ सिंपल सी मिट्टी ही रखती हूँ। कोई भी कंपोस्ट, कोई भी तरह की खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। जब प्लांट्स मेरे छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, तब मैं उनमें खाद, जब उनको बड़े गमलों में रिपोर्ट करती हूँ, तब मैं उनमें खाद वगैरह जो भी मुझे डालना होता है वो मैं डालती हूँ। अभी सिंपल से सिर्फ मैंने मिट्टी डाली है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इनमें फंजीसाइड पाउडर मिला सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर है तो हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। कई बार फंजीसाइड पाउडर हमारे पास नहीं होता है हर वक्त अवेलेबल, तो आप उसकी जगह या तो दालचीनी का पाउडर मिला सकते हैं, फिर हल्दी पाउडर भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने भी इनमें अभी मिट्टी डाल रखी है, थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी मिला दूंगी। तो अब मैं कौन कौन से प्लांट्स के सीड्स लगाने जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी इन दिनों सर्दियों के जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनके सीड्स आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी है तो आप भी मेरे साथ लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो जो हमारे लोकल बीज भंडार होते हैं वहाँ से आप ला सकते हैं। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन 2 सीड्स मंगाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से सीड्स मंगाए हैं। और बस अभी चलिए मैं इनमें सीड्स लगाने जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से सीड्स लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं सीड्स आपको शो कर रही हूँ वो है, ये है कैलेंडुला के सीड्स। ये लास्ट ईयर मैंने जब फ्लावर सूख गए थे, उन सूखे हुए फ्लावर्स में से मैंने कुछ सीड कलेक्ट करके रखे हुए हैं। और कुछ सीड्स में जब नर्सरी गई थी कुछ प्लांट्स लेने, जब कैलेंडुला का सीज़न जाने वाला था, तो वहाँ खूब सारे कैलेंडुला के प्लांट्स लगे हुए थे जिनमें फ्लावर्स काफ़ी डेड हो चुके थे सबके सब, और उनमें भी ऐसे बीज बनने लगे थे। तो मैंने उन अंकल से पूछ के कुछ सीड्स वहाँ से भी मैंने कलेक्ट कर लिए थे। तो मेरे पास कैलेंडुला के भी बहुत सारे सीड्स इकट्ठे हो चुके हैं, और भी हैं इनके अलावा मेरे पास। तो पहले मैं ये लगाऊंगी, और ये मिक्स है, मुझे नहीं मालूम ये येलो ऑरेंज कौन से वाले हैं, क्योंकि सारे ही मैंने एक साथ कलेक्ट करके इस तरह से टिश्यू पेपर में रखती हूँ मैं सीड्स को। तो इस तरह से मैंने कलेक्ट करके रखे थे, तो मुझे नहीं मालूम ये ऑरेंज वाले हैं या येलो वाले हैं। तो जो भी हैं, चलिए जब इनमें प्लांट्स जब तैयार होंगे, फ्लावर आएंगे, तब मुझे पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहला जो है ये कैलेंडुला के सीड्स हैं जो मैं इस प्लांटर में लगाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सीड्स ले ली है, और यहाँ ऊपर ऊपर मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। अभी थोड़ी सी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मेरे सीड्स कहीं उड़े ना जाए। ये वाले तो मैं सारे ही डाल दूँगी, और भी है मेरे पास कैलेंडुला के सीड्स, तो मैं ये नहीं लगेंगी तो और भी कोशिश करूँगी दूसरे और लगाने की। तो इस तरह से इनको चारों तरफ से आप फैला दीजिए। तो इस तरह से मैंने सीड्स सब जगह फैला दिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी की हल्की सी एक लेयर बनाएंगे, जिससे कि हमारे सीड्स जब हम पानी वगैरह डालें तो बाहर ना आए पानी के साथ। और पानी भी अगर आप देना अपने सीड्स को, जब आप सीडलिंग करते हैं और जब सीड्स लगाते हैं, तो पानी भी बहुत हल्के हल्के हाथों से देना चाहिए, एकदम प्रेशर से नहीं देना चाहिए, वरना सारे सीड्स बाहर निकल आएंगे। तो चलिए हमने कैलेंडुला के सीड्स लगा दिए, आप दूसरा वाला लगाते हैं। दूसरे हैं, ये है कॉस्मोस के सीड्स। पिछली बार मैं नर्सरी से कॉस्मोस का प्लांट लाई थी। वो प्लांट 2 महीने के बाद ज़्यादा मेरे गार्डन में टिक नहीं पाया,
पता नहीं क्यों आजकल इन दिनों कॉस्मोस के प्लांट रहते ही नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि खूब सारे कॉस्मोस के प्लांट हमारे लगते थे गार्डन में। कहीं भी कॉलेज में जाओ, कोई भी ऑफिस में जाओ, तो वहाँ खूब सारे कॉस्मोस के प्लांट लगे रहते थे। जब मैं बीएड करती थी तो हमारे वहाँ बीएड कॉलेज में भी खूब सारे कॉस्मोस के प्लांट थे। मैं वहाँ से भी खूब सारे सीड्स कलेक्ट करके लाई थी और खूब सारे लगाए भी थे मैंने अपने गार्डन में। लेकिन इन दिनों पता नहीं क्यों कॉस्मोस के प्लांट लगते ही नहीं हैं। तो पिछली बार जब मैं ये कॉस्मोस का प्लांट लाई थी पिछले विंटर में, तो उनकी जो फ्लावर्स कुछ जो मैंने सुखा के रखे थे, मतलब उन प्लांट में ही रखे थे उन फ्लावर्स को, मैंने उनको तोड़ा नहीं था क्योंकि मुझे कॉस्मोस के सीड्स चाहिए थे। एक प्लांट लाते हैं तो वो 30 या 40 रुपीज़ में मिलता है, और इस तरह से आपके पास सीड्स कलेक्ट हो जाए तो आप एक फ्लावर से देखिए कितने सारे सीड्स हमारे पास तैयार होते हैं और हम कितने सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो बस इन्हीं लालच में मैंने उन फ्लावर्स को तोड़ा नहीं था और उनको रहने दिया, और जब वो डेड हो गए थे तो मैंने उनके सीड्स को कलेक्ट कर दिया। तो इनको मैं आज लगाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये सीड्स लग जाएं और इस बार मेरे पास खूब सारे कॉस्मोस के प्लांट हो। और अगर आपके पास भी कॉस्मोस के ऐसे सीड्स हैं तो आप भी इन दिनों इन्हें लगा सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं लगाने जा रही हूँ कॉस्मोस के सीड्स। इस तरह इनको चारों तरफ आप फैला के रख दीजिए। सॉरी मेरा हाथ बीच में आ गया। तो इस तरह से इनको आप फैला दीजिए चारों तरफ। ये सारे के सारे ही लगा रही हूँ मैं। कुछ तो लगेंगे, इनमें से कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो नहीं लग पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही सीड्स लगे। तो जो है वो मैंने सारे ही लगा दिए हैं इनमें, ताकि इनमें से कुछ तो जर्मिनेट हो मेरे। और इनको अच्छे से आप फैला दीजिए चारों तरफ। अब इसको भी हम मिट्टी से फिल कर देंगे। तो ये लो जी, ये हमारे कॉस्मोस के सीड्स भी इनमें लग चुके हैं। इसमें कैलेंडुला के लगाए मैंने, इसमें कॉस्मोस के लगाए। अब नेक्स्ट बताती हूँ कौन से लगाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीड है मेरा ये पेंसी के सीड्स। पिछले विंटर मैंने कुछ पेंसी के सीड्स भी कलेक्ट किए थे। तो आपको जो ये ब्लैक जो हल्के हल्के छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं, ये है पेंसी के सीड्स। अब इनमें भी कुछ बैंगनी कलर की भी हो सकते हैं, वाइट कलर की भी हो सकते हैं। तो ये भी मुझे कंफ्यूजन है कि ये कौन से वाले हैं, क्योंकि वो भी शायद मैंने एक साथ ही मिक्स कर दिए थे। और ये बहुत थोड़े से ही हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं है सीड्स, लेकिन जितने भी हैं मैं लगा के देखती हूँ ये लग जाएँ तो चलिए इनको भी मैं लगा रही हूँ। ये बहुत छोटे छोटे दाने हैं तो इनको मैं कैसे ही हाथ में उठाऊँगी, तो मैं इनको ऐसे ही इनके ऊपर स्प्रिंग कर रही हूँ। कुछ तो अभी हवा चली थी तो उसके साथ ही मेरे ये कुछ उड़ गए। बहुत छोटे छोटे से दाने हैं। चलिए नहीं है अब इसमें, तो इसको भी मैं अब थोड़ा सा फैला देती हूँ। देखती हूँ ये लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो इनको भी मैंने हल्के से फैला दिए हैं और अब इनमें भी मैं थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगा रही हूँ। ज़्यादा नहीं लगा रही, थोड़ी सी लगाऊंगी इसमें मैं। और इसी के साथ ही जो नेक्स्ट मेरे सीड्स हैं वो भी पेंसी के ही सीड्स हैं, वो थोड़े अलग से हैं। ये देखिए, ये थोड़े से बड़े बड़े दाने हैं। ये मेरे पास जो येलो कलर के पेंसी के फ्लावर्स थे, शायद आपने मेरे कोई शॉर्ट्स में देखे होंगे। तो ये उनके सीड्स मैंने कुछ कलेक्ट करके रखे थे। ये थोड़े से इनके सीड्स बड़े हैं, एकदम राई के दाने जैसे थोड़े बड़े बड़े सीड्स हैं। ये थोड़े से बड़े दिखेंगे आपको। देखिए अभी मैं उठाऊंगी तो कहीं गिर ना जाए मुझसे। ये देखिए, तो ये कुछ येलो कलर के पेंसी के सीड्स हैं। वो थोड़े अलग तरह के भी फ्लावर थे, वो छोटे मिनी, उनको कुछ और ही बोलते हैं। है तो वो भी पेंसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिखते हुए बिल्कुल वैसे ही हैं फ्लावर्स, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, उनकी साइज़ छोटी छोटी होती है। तो ये उनके कुछ सीड्स हैं। तो चलिए अब ये भी मैं नेक्स्ट गमले में लगा लेती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा प्लांटर है उसमें लगा लेती हूँ। हल्के हल्के दानों को उठा के ऐसे मैंने डाल दिए हैं इनमें। ये वाले तो दाने फिर भी उठाए जा सकते हैं, वो पहले वाले तो बहुत ही मामूली से बारीक से ही थे, वो तो उठाए भी नहीं जा रहे थे मुझसे। तो इनको मैंने धीरे धीरे ऐसे चारों तरफ डाल दिया है। और इसको भी मैं अच्छे से फैला दूंगी ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से।
सीड्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना चाहिए हमेशा, वरना सब क्या आसपास में लगेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हम उनको जब दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो फिर उनको निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं तो इजीली हम उनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगा दी है, थोड़ी सी स्मॉल डाल देती हूँ बस। तो इस तरह से मैंने पेंसी के भी सीड्स लगा दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं लगाने जा रही हूँ वो है गजानिया की सीड्स। ये 2 साल पहले के मेरे पास रखे हुए हैं, पिछले साल मैं इनको लगा नहीं पाई थी, फिर मैं नर्सरी से ही खरीद के ले आई थी प्लांट। तो ये सीड्स मेरे पास अभी हैं, तो इनका मुझे थोड़ा डाउट है कि ये जर्मिनेट होंगी भी या नहीं, क्योंकि 2 साल पुराने हैं। कई बार पुराने सीड्स नहीं जर्मिनेट होते। न्यू सीड्स जो हम ताज़ा ताज़ा जो सीड्स सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं सॉरी, तो वो फिर भी उनकी जर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इतने पुराने हो जाते हैं जब सीड्स, तो उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो चलो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, इनको लगा के देखती हूँ, लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं नर्सरी से तो लेके आऊँगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट विंटर प्लांट है। इसके बिना तो मेरा सर्दियों का गार्डन हमेशा ही अधूरा रहता है। इसके बिना क्या खूब सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं सर्दियों के तो जिनको हम लाते ही लाते हैं हर बार, जैसे गजानिया हुआ, डायंथस हुआ, और क्या बोलते हैं और याद क्यों नहीं आ रहे मुझे नाम, पेंसी हुआ। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं विंटर्स के जो बहुत सारे आते हैं, जिनमें खूब सारे भर भर की गुच्छों में फूल आते हैं, तो वो तो हम लाते ही लाते हैं। उनके बिना तो हमारे सर्दियों का गार्डन अधूरा ही होता है। तो चलिए मैंने इनको लगा लिया है, लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगते हैं तो फिर हम नर्सरी से तो लाएंगे ही। चलिए, तो ये हमने गजानिया के भी सीड्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से मैंने लगाए हैं कैलेंडुला, कॉस्मोस। यहाँ मैंने कौन सा सीड्स लगाया था भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। कौन सा लगाया था, आपको याद है क्या? मैं तो भूल गई। कैलेंडुला, कॉस्मोस और एक सीड्स था शायद पेंसी और गजानिया। देखिए मैं कैसे भुलक्कड़ हूँ, 2 मिनट में भूल जाती हूँ कि क्या लगा रही हूँ। इसीलिए मैं जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती है ना, उनमें इस तरह से नाम लिख के रख लेती हूँ। देखिए अभी हाथों हाथ ही मैं भूल गई कि मैं कौन कौन से लगा रही हूँ। तो साथ ही के साथ में ये भी लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हमको पता रहता है कि हमने कौन कौन से सीड्स लगाए हैं। तो ये देखिए मैंने कैलेंडुला लिख रखा है इसके ऊपर, तो इसको मैं लगाऊंगी इसके अंदर, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसमें कौन से सीड्स लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया था कॉस्मोस। तो कॉस्मोस वाली स्टिक कहाँ गई हुई मेरी, ये रही। तो इसमें मैंने लिख रखा है कॉस्मोस। कैमरे का फोकस नहीं बन रहा है मेरा, दिख रहा है क्या? चलो कोई नहीं। तो ये मैंने इसमें लगा दिया कॉस्मोस का। ठीक है जी, अब हम लगाएंगे पेंसी। तो मैंने सबसे पहले मल्टी वाला पेंसी लगाया था, जो मुझे मालूम नहीं था। तो ये मैं पेंसी का एक तो इसमें लगा रही हूँ, और ये मैंने येलो वाले लगाए थे छोटे वाले, तो मैंने यहाँ नीचे येलो लिख रखा है पेंसी के साथ। तो ये मैं इसके साथ ये लगाने जा रही हूँ। अब मैंने लगाए थे गजानिया, तो ये गजानिया की स्टिक में इस पे लगाने जा रही हूँ। ठीक है जी, तो अब 2 बचे हैं, वो है एक तो ये चेरी गोल्ड जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया, और डहेलिया, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया। तो चलिए अब मैं आपको ये सीड्स दिखाती हूँ जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कुछ सीड्स मंगाए हैं, तो देखती हूँ ये मुझसे लगते हैं या नहीं लगते हैं, इनका रिज़ल्ट कैसा होता है। तो ये एक तरह से मेरा रिव्यू भी होगा आप लोगों के साथ कि आप मीशो से क्या कोई भी जो ऐप होती है जहाँ से हम सामान ऑर्डर करते हैं, तो आप वहाँ से सीड्स कितने सक्सेसफुली होते हैं कितने नहीं। तो चलिए मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से ये सीड्स आए थे मेरे। सबसे पहले जो आया था वो डहेलिया का था, उसके बाद वो चेरी गोल्ड वाला आया था। अब इनमें से कौन सा चेरी गोल्ड वाला है मुझे याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। चलिए मैं सीड्स निकालती हूँ सबसे पहले। तो ये इनमें सीड्स हैं, ये चेरी गोल्ड के सीड्स हैं जो छोटे से पैकेट में आए थे। बड़े से वो जो बाहर जो दूसरा मीशो का जो एनवेलप होता है, उसके अंदर ये छोटू सा एनवेलप आया था, और इसके अंदर जो है चेरी गोल्ड के सीड्स हैं, और इसके अंदर डहेलिया के सीड्स हैं। तो यही वाली कंपनी थी, यही देखी थी मैंने मीशो में भी। और इसके अंदर जो है ये देखिए, ये है डहेलिया के सीड्स। ये देखिए काफ़ी हेल्दी से लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं सीड्स तो मुझे काफ़ी। और मैं डहेलिया पहली बार इस तरह सीड्स से लगाने जा रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ। तो चलिए कुछ ये डहेलिया के सीड्स लगाएंगे हम। और ये वाली कंपनी है जेलो, तो ये वाली कंपनी है, इसके सीड्स हैं।
और इसकी छोटू एनवेलप के अंदर क्या आया है भाई, और ये अलग से, ओहो ये देखिए तो फैल गए नीचे ही। और रुकिए मुझे इसे कलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ओके जी, तो मैंने सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। ये सीड्स दिखने में कुछ इस तरीके से हैं। इनको मैंने टिश्यू पेपर में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से सीड्स हैं। और इस एनवेलप में मुझे एक छोटा सा, ये पता नहीं क्या मिला है, कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, या तो शायद रिव्यू का होगा या पता नहीं कुछ होगा, तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। तो ये सीड्स हैं चेरी गोल्ड फ्लावर्स के, छोटे छोटे से ना, एक तरह से गुलदाउदी जैसे फ्लावर है। मैं आपको स्क्रीन पे ना फ़ोटो भी डाल दूँगी कि किस तरह के फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो ये हम लगाने जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ये सारे ही लगा लूँ, थोड़े से बचा के मैं क्या ही करूँगी। तो चलिए, इनको मैं थोड़े बड़े गमलों में लगा रही हूँ क्योंकि सीड्स भी ज़्यादा हैं और ये अलग से होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन से जो है मैंने ऑनलाइन जो मंगाए हैं वो वाले सीड्स हैं। तो चलिए इनको धीरे धीरे से स्प्रिंकल कर देते हैं। अब बहुत छोटे छोटे हैं, इतने से लिए नहीं जाएंगे मुझसे, तो मैंने सारे ही डाल दिए एक साथ। अब फिंगर से ही मैं इनको थोड़ा सा इधर उधर फैला दूँगी। आई थिंक ये सब जगह फैल चुके हैं, तो अब हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी फिल कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये सीड्स इसमें लगा दिए हैं। और ये है हमारे चेरी गोल्ड फ्लावर्स वाले सीड्स, तो इसकी भी हम नेम की स्टिक्स हम साथ में स्टिक्स लगा देंगे ताकि हमें पता रहे भी हमने कौन से सीड्स लगाए हैं। तो चलिए अब बारी है डहेलिया को लगाने की। तो उसके लिए भी मैंने सेम ऐसा ही एक गमला तैयार करके रखा है, मिट्टी से फिल करके रखा है। और अब हम ये डहेलिया लगाएंगे। डहेलिया मैं सोच रही हूँ आधे लगा देती हूँ, आधे रख दूँगी। और ये मिक्स फ्लावर वाले डहेलिया हैं, तो इनमें भी कलर्स का कुछ पता नहीं है, येलो होंगे, पिंक होंगे, रेड होंगे, कोई से भी कलर के हो सकते हैं। ये मैंने मिक्स फ्लावर वाले सीड्स मंगाए थे। तो चलिए पहले मैं निकालती हूँ, इसके बाद लगाती हूँ। तो देखिए जी, ये है डहेलिया के सीड्स जो कि काफ़ी ठीक लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल वैसे लग रहे हैं सूरजमुखी के सीड्स के जैसे लग रहे हैं ये। तो आपके भी अगर डहेलिया का प्लांट अच्छे से सर्दियों में टिक जाता है और उनमें फ्लावर्स सूखने के बाद इस तरह से उनमें सीड्स आते हैं, तो आप भी कलेक्ट करके रख सकते हैं इस तरह से सीड्स। तो चलिए ये मैं लगाने जा रही हूँ। इनको भी मैं चारों तरफ ऐसे फैला दूँगी। पहले मैंने सोचा था कुछ मैं बचा के रखूँगी, लेकिन फिर मेरा दूसरा मन करा है बचा के क्या ही करूँगी, लगा ही लेती हूँ। अब इनमें से पता भी तो नहीं है ना कौन से लगेंगे कौन से नहीं, तो रिस्क काहे को लें भाई, हम लगाएंगे सारे के सारे। मंगाए इसीलिए हमने लगाने के लिए, तो हम लगाएंगे भाई। तो ये मैंने सारे सीड्स इसमें फिल कर दिए हैं। अच्छे से चारों तरफ फैला देती हूँ, कोई भी एक के साथ एक ना रह जाए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप लगा लीजिए सारे सीड्स को, ताकि सबको अच्छे से जगह मिल जाए। सॉरी अगर मेरा कैमरा हिल रहा हो तो, क्योंकि मैंने दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, सीड्स लगाना, मिट्टी डालना वगैरह वगैरह, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी मेरे लिए। इसलिए मैं इस तरह से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ, शॉर्ट्स बना लेती हूँ, क्योंकि शूट करने वाली भी मैं अकेली ही हूँ इसलिए। और अब इसमें मैंने ये अपने सारे के सारे मिट्टी फिल कर रही हूँ। मैं थक और चुकी हूँ, इतना सारा घर का काम करने के बाद जब आप गार्डनिंग का काम करते हो तो ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इस वजह से कई बार मैं स्किप भी कर देती हूँ कि कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे ऐसे करके कई बार मेरे गार्डनिंग के काम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, क्योंकि घर के भी इतने सारे काम होते हैं। और अगर आपके घर में बच्चा हो और उसको हर काम में खुद को बीच में आना हो कि भाई मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा, तो बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते। और इतना सब काम करने के बाद जब आपको गार्डनिंग का ऐसा काम करना पड़े, तो एक तरह से मेरा स्ट्रेच और क्या बोलते हैं, थकान वैसे दूर भी करती है गार्डनिंग मेरी कई बार। लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा थकान होती है तो गार्डनिंग आपको और थका देती है, आपके शरीर को पूरा चूर चूर कर देती है। बहुत जो गार्डनर होते हैं उन्हीं को ही पता होता है इस बारे में कि आप गार्डनिंग का काम एक साथ रोज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। ये दिखने में बहुत इजी टास्क है, लेकिन ये इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। गार्डनिंग करना कोई इजी काम नहीं है। जो करता है उनको पता होता है कि कितनी मेहनत चाहिए होती है इसमें। और सच में
शरीर की हालत जो हो जाती है ना, वो सिर्फ एक गार्डनर्स ही समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। और जिसमें जो लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ गार्डनर्स हैं, जिनके पास और भी खुद से बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, उनके बाद भी आप ये गार्डनिंग के लिए टाइम निकालें और अपना पूरा 100% दें, तो उनसे पूछिए कि उनकी क्या हालत होती होगी। तो चलिए अब बारी है इनमें पानी देने की, तो चलिए अब हम इनको पानी देते हैं। ओह सॉरी, हमने इनमें ये तो डालना भूल ही गए। तो चलिए भाई इसको भी डाल देते हैं। ये डालने से बहुत हेल्प मिलती है कि भी हम कौन से हमने इनमें सीड्स लगाए हैं। तो इस तरह की भी आप भी अगर आइसक्रीम स्टिक संभाल के रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी लोकल जो हमारे जो होती है ना दुकानें, वो स्टेशनरी वाली, वहाँ पे आपको बहुत आराम से मिल जाती है। मैं भी वहीं से ही लेकर आई हूँ ये आइसक्रीम स्टिक्स। तो इनसे आप कुछ अच्छा क्राफ्ट का भी काम कर सकते हैं और इस तरह से आप नाम लिख के अपने जो भी आप सीड्स लगाते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। तो मैं तो इसी हिसाब से लेकर आई हूँ ताकि मैं जो भी सीड्स करूँ तो मैं लिख सकूँ कि मैं क्या लगाने जा रही हूँ। जब एक साथ बहुत सारे सीड्स लगाती हूँ, तब एक दो लगाती हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता होता है कि हाँ ठीक है इसकी सीड्स हैं। लेकिन एक साथ जब इतने सारे लगाते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस में कौन सा लगाया हुआ है। तब ये आप ज़रूर लगाएँ। तो चलिए अब पानी देते हैं हम इनमें। तो अभी हम धीरे धीरे से पानी डालना शुरू कर देते हैं सभी में। ये देखिए कैलेंडुला की सीड्स पैर के ऊपर आ ही गए आखिरकार। इसमें थोड़ी मिट्टी और डालनी पड़ेगी मुझे। तो इस तरह से हमने एक बार का अच्छे से आप पानी पिला दीजिए इन सभी को। तो इस तरह से मैंने अपने सारे सीड्स लगा दिए हैं। अब बारी आती है इनको कहाँ रखें। देखिए मेरे यहाँ तो जो गिलेरिया हैं वो मुझे इतना परेशान करती है कि मैं जब भी कोई सीड्स लगाती हूँ तो जब भी उनमें प्लांट आने लग जाते हैं ना तो वो उनको निकाल निकाल के ख़राब कर देती है। पिछली बार भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैरीगोल्ड की सीड्स लगाए थे, तो मेरी उनमें छोटी छोटी सी सैपलिंग्स भी तैयार हो गई थी, लेकिन वो गिलेरिया ने सब तहस नहस कर दिए। तो मैं इनको लेके जाऊँगी नीचे, और जो मेरा हॉल है, हॉल के पास गेट है हमारे बालकोनी में जाने का एक, वहाँ धूप आती है, तो मैं इन सबको वहाँ ले जाके रख दूँगी जब तक इनमें छोटे छोटे से प्लांट्स मेरे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं इनको बड़े गमलों में शिफ्ट करूँगी या जैसे भी करूँगी, तब तक के लिए मैं इनको वहीं रखने वाली हूँ। अगर मैंने यहाँ ओपन छत पे रख दिया या टेरिस पे रख दिया तो गिलेरिया मेरे तो ये सारे बर्बाद कर देगी। अगर आपकी भी वहाँ इस तरह गिलहरी या कोई चिड़िया या कोई भी पक्षी, तो इस तरह से अगर आपकी सीड्स को ख़राब करते हैं तो आप भी ऐसी जगह ना रखें। इनको ऐसी जगह रखें जहाँ इनसे दूर रहें, इन तरह के शैतानी एनिमल्स, पक्षियों से और जो भी है, तो उनसे थोड़ा बचा के रखिए। और थोड़ी सी धूप मिलनी ज़रूरी है। वैसे भी हमने अभी सीडलिंग की है तो उनको हमें एकदम प्रॉपर धूप में भी नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ इनको थोड़ी थोड़ी धूप मिले। तो मेरे पास तो ऐसी एक जगह है जहाँ मैं इनको रख दूँगी, शिफ्ट कर दूँगी। अगर आपके पास भी ऐसी जगह है तो आप भी इनको वहीं रिप्लेस कर दीजिए जब भी आप सीड्स लगाएं। नहीं तो ऐसे गमलों के आसपास नीचे भी आप रख सकते हैं, और इनके ऊपर आप कुछ पॉलीथीन भी लगा सकते हैं, जिससे कि जब हम प्लांट्स को पानी पिलाते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी इनके ऊपर भी नहीं गिरेगा। और जब हम पॉलीथीन लगाते हैं ना तो अंदर एक अलग सा वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से जल्दी जो है सीड्स वो मैच्योर होते हैं, मतलब अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं, जल्दी से प्लांट तैयार होते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं इनको बस एक कॉर्नर में रख देती हूँ जहाँ मैं इनको रोज़ रोज़ पानी नहीं देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दूंगी। मिट्टी गीली लगती तभी नहीं देती हूँ पानी, सूख जाती है तो दे देती हूँ। और बस इस तरह से मैं इनको ऐसी जगह रिप्लेस कर दूंगी। और जब इनमें छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जब भी थोड़े बड़े बड़े इतने हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट करूँगी। तब मैं इनको प्रॉपर सबके साथ लाके, सभी प्लांट्स के साथ लाके इनको भी रख दूँगी। तो ये थे मेरी सितंबर के महीने में जो हम विंटर्स के फ्लावर वाले प्लांट्स कौन कौन से लगा सकते हैं। ये मेरे पास सीड्स अवेलेबल थे कुछ, और 2 मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, तो ये मैंने लगा लिए हैं। अगर आपके पास भी कुछ सीड्स हैं विंटर फ्लावर प्लांट्स के तो आप इन दिनों लगा सकते हैं।
नहीं है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आपके लोकल कोई बीज भंडार है वहाँ से भी ला के लगा सकते हैं। और नहीं तो सर्दियों में तो वैसे भी प्लांट्स आ ही जाते हैं नर्सरी में, तो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन ये होता है ना कि वो 40 रुपये में आपको इतने इतने से प्लांट मिलेंगे और एक ही मिलेगा। अगर हम सीड्स लगाते तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी हो जाती है हमारे पास। तो ये एक सीड्स लगाने का बेनिफिट होता है। बाकी तो मैं खुद भी लाती हूँ नर्सरी से। जब भी विंटर्स आते हैं तो मैं विंटर्स फ्लावर प्लांट्स तो लाती ही लाती हूँ। ये लग जाएंगे मेरे तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अच्छी बात है। ये भी मैं रखूँगी और नहीं लगेंगी तो मैं लेके भी आ जाऊँगी। तो चलिए, ये थी मेरी कुछ सीड्स जो मैंने लगाए विंटर्स प्लांट्स के। छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा हो गया होगा ये मेरा वीडियो। तो चलिए, आप लोगों के साथ मैंने ये सीड्स लगाए, आप भी लगाइए। और अभी से ही अपने गार्डन में सर्दियों के बसंत जो भी सर्दियों की जो बहार होती है ना, बस उनकी तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, स्वागत कर लीजिए उनका, क्योंकि जल्दी से वो आने वाले हैं हमारे गार्डन में, जिनका हमें साल भर से इंतज़ार रहता है। 2-3 महीने रहते हैं और हमारे गार्डन को बाग करके फिर चले जाते हैं। तो मुझे तो सर्दियों के प्लांट की बहुत वेट रहता है, मुझे तो कब आए सर्दियाँ और कब मैं सुंदर सुंदर प्लांट लगाऊँ अपने गार्डन में। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।